बदबू पांडे के अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले की ये बयानबाजी देख लीजिए। देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया। अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है। तो भिखारी क्यों है हमारे देश में? एग्जैक्टली वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं। रुको जरा, अरे वही रोहिंग्या है, हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है। कुछ हिंदू में से कोई भिखारी नहीं है, खुद ही भिखारी है क्या? लाइए दो पैसे दोगे, कितने दोगी बताओ, कितनी औकात है देने की? क्या बात है? देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, अच्छा। ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करिए। तुमको खरीद लेंगे खानदान सही, शक्ल देखिए अपनी। किसको खरीद लेंगे? इसी से समझ में आ जाता है कि इस दंगाई लड़की को जेल के पीछे होना ही था। शी डिजर्व्स टू बी अंडर अरेस्ट। भारत देश की पुलिस को सलाम है कि नफरत भरी जहरीली बदबू को सलाखों के पीछे पहुंचाया और देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और सुर्खियां तो बहुत बटोर ली इस बदबू ने। अब सजा को झेलने का वक्त आया है। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे थे कि इसका भड़काऊ बयानबाजी वाला जो काम है ये पूरी तरीके से ठप हो जाए और पुलिस प्रशासन गौर फरमाए, ऐसी लड़की को अकल दिलवाए। एंड फाइनली इट इज हैपनिंग। इट्स सो गुड। हाँ, मतलब देश में अगर इतने सालों तक कोई दंगाई बातें कर सकता है तो ये दुख की बात तो है। हम प्रार्थना करते हैं कि आगे से ऐसे कृत्य ना हो। और ये डिबेट सुनकर के भी एक अंदाजा तो लग ही जाएगा कि अंध भक्तों की जो मानसिकता है उसका हाल फिलहाल क्या है हाल। थंबनेल से ये प्रदर्शित हो रहा है कि एक हिंदू बहन है जो अच्छे दिल की नेक दिल इंसान है, जिन्होंने इस बदबू की पोल खोली है, इसको मजबूर किया है अपनी पे आने के लिए, अपनी औकात दिखाने के लिए। एंड मेन टॉपिक इन द डिबेट इज पहले गीता या संविधान। मैं कहती हूँ चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या कुरान शरीफ हो, दोनों ही ग्रंथ संविधान से पहले आए थे। तो चलिए हम धर्म ग्रंथ को मानते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देश से प्रेम करो, वतन प्रेमी बनो और संविधान को फॉलो करो। इस डिबेट की वास्तविकता जानकर के एक उचित निष्कर्ष पर हम उतरेंगे, तो बने रहिए। इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम गीता पे सवाल उठाने वाली बलि राजा दान बंधु महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति माचल माचल। हम हिंदू हैं। मैडम आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। मैम आपने जो गीता वाली बात उठाई वो संविधान को लेकर उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। किसने दिया? आपने कहाँ सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। मतलब ये हम तो सब अपने पिता को सम्मान मत दो, पड़ोसी इंडिया में तो सम्मान एक सेकंड सर, इंडिया में सब इक्वल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ की सब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे आप प्रियम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रियम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? सुनिए ना, एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता है ना? हाँ पता है। कौन कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? आप सर एक सेकंड भाई, उनको बोलने दीजिए। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? आप ये चाहते हैं? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो आप एजुकेटेड वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रख दे, किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए? हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? हमने कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी हमने, गए जो कल्प्रिट था वो मरा, हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले, क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारा कुछ मुसलमान नहीं बने, नहीं बने, हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 फुटिया आके कह रही है कि
गीता से नहीं चलेगा। एकदम चुप। होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? होती कौन है गीता पे सवाल उठाने शांति से, शांति से। गीता पे सवाल उठाने वाली कौन? भारत की नागरिक हो और हिंदुओं के बीच हो, इसीलिए जिंदा हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा, संविधान से? चुप। संविधान डोंट बिहेव लाइक। हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानती। मैं बोलूं? मैं हिंदू हूँ, मैं कह रही हूँ। ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। ये हिंदू हो, हिंदू हो ना? कैसे हिंदू हो तो कैसे? हिंदू हो तो कैसे? कैसे? एक मिनट रुके, हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है, सारे लोग आप चढ़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है अपनी, वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो आप लोग ये मत भूलो, लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। बिल्कुल नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, कैमरामैन, जूते पे, जूते पे, जूते पे। सुनिए, सुनिए ना भैया, भैया, भैया। ये भारतीय आ जाओ इधर, इधर देखो। ये भारतीय संस्कृति है। बलि राजा दान बंद्रो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्धनामि रक्षति माचल माचल। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जिसने अपने गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता? है ना, अगर आप मुसलमान है नहीं ना, हूँ। अगर आप मुसलमान है तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए, सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। कुरान, हाँ, फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, मैं बोलने नहीं। लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है, एक मिनट रुको। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है, इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानती, प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी मेरा सवाल है, नहीं है, मेरे सवाल है पहले। सवाल सुन लीजिए ना, सवाल दोनों से, इस पूरी पब्लिक से सवाल है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने सारे ग्रंथ रट लिए। क्या मुझे समाज रोटी देगा? बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं, पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, मिलेगी आपको। वेदों का ज्ञान बनाओ। एक बात हो, ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे, शंकराचार्य मतलब मत पढ़ो। को ये भिखारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, तो खाना खा लो ना, क्या चाहिए आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड मैडम, नहीं, मेरी बात सुनिए। इनका मतलब था मैडम का कि इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकते हैं? लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें नहीं। रामायण तो शूर्पणखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगे ना। अगर पढ़ लेंगी तो शूर्पणखा पता चलेगा क्या किया। एक वर्ड में सुनिए मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। संविधान। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलना।